हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए। उसने फिर फजल किया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके पवित्र वचन में से सीख सकें। तो आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग कल सीख रहे थे कि इनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। उनके बीच में से निकलना और अलग रहने पर हम लोगों ने कल विस्तार से सीखा था कि अलग होने का मतलब ये नहीं, जैसे संत पौलुस कहता है कि यदि हम दुनिया से अलग होंगे तो फिर प्रचार किस में करेंगे। समझने वाली बात यह है कि अलग होने का मतलब है कि हमने इस संसार में अपने आप को दुनिया से अलग दिखाना है, क्योंकि यीशु मसीह की दुल्हन दुनिया से अलग है। यीशु मसीह की दुल्हन संसारिक नहीं है बल्कि स्वर्गीय है। इसलिए ज़रूरी है कि दुल्हन का चाल चलन, दुल्हन का बोल चाल और दुल्हन की पवित्रता, दुल्हन की धार्मिकता जो है वो स्वर्गीय होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिकता है वो बिल्कुल उसके जैसी बने, तो वचन को हमें बड़ी गहराई से सीखने की ज़रूरत है। जैसे हमने कल कहा था कि यदि हमें लगता है कि दूसरे सही चाल नहीं चल रहे तो उनको सही चाल चल के दिखाओ। खाली उंगली मत रखो, खाली कमियां मत ढूंढो, खाली उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दोष ही लगाने का काम मत करो, बल्कि इसके साथ साथ एक और काम भी आप कर सकते हो। क्योंकि दोष तो हमने दोष के बारे में सीख चुके हैं कि दोष किसे कहते हैं। यदि कोई कुछ करता है उसके बारे में जागरूकता दोष नहीं होती, परंतु यदि किसी ने कुछ नहीं किया तो उसके बारे में उंगली उठाना वो दोष ठहरता है। गला खराब है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग ने कल सीखा था कि आप जिस भी चर्च में हो, जिस भी चर्च के मेंबर हो, जहाँ भी आप संगति करते हो, जिस भी सेवक के साथ संगति करते हो सकता है वहाँ की संगत ठीक ना हो सकता है वहाँ का सेवक ठीक ना हो सकता है उनका चाल डाल ठीक ना हो। आप उन्हीं में रहकर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो, अपनी पवित्रता को सिद्ध करो, ताकि आपके जीवन को देखकर वो लोग अपने जीवन को बदल सकें। यदि हम उन्हीं के जीवन के बारे में बात करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके जीवन में बात करते करते हम भी वैसे ही हो जाएं। जितने खुदा के सेवक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मसीह यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। पास्टर हैरी जी, पास्टर तसेम जी और भी खुदा के दास हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर विजय जी। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम लोग सीखते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एजरा की किताब, ओल्ड टेस्टमेंट एजरा, EZRA, एजरा की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 21 वर्ष। एजरा चैप्टर 6 वर्स 21, एजरा 6 बाब उसकी 21 आयत। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने और देश के अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। यहाँ हमारे पास एक बात आती है, अन्य जातियों की अशुद्धता से अलग हो गए थे। अन्य जातियों की अशुद्धता से, अन्य जातियों में जो अशुद्धता है उससे वो लोग अलग हो गए थे। इसलिए अलग हो गए थे कि अपने यहोवा परमेश्वर की खोज करें। हमारे लिए अन्य जातियाँ सिर्फ वो नहीं हैं, गैर मसीही लोग वो नहीं है कि जो मसीह में नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए गैर मसीह लोग वो भी हैं जो मसीह में तो हैं परंतु मसीह में नहीं हैं। मसीह में तो हैं परंतु मसीह में नहीं हैं। जैसे हमने बहुत विस्तार से एक बात को उठाया था कि जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो पाठ आप लोग दे सकते हैं, 2 घंटे के ऊपर हमने उसके ऊपर सीखा था और बड़ी डिटेल से समझाया था कि कौन मसीह में है और कौन मसीह में नहीं है। देखने में तो सभी लगते हैं जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, चर्च जाते, प्रार्थना करते हैं, वचन भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखने में तो सभी लगते हैं कि जैसे सभी मसीह में हैं, लेकिन मसीह में होने का जो अर्थ है वो हम लोग बहुत डिटेल से पिछले दिनों में सीख चुके हैं। अन्य जाति या गैर मसीही वो नहीं है सिर्फ जो मसीह को नहीं मानते, बल्कि मसीह में रहकर जो मसीह की नहीं मानते वो गैर मसीही लोगों से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है।
मेरी बात आप फिर समझें, गैर मसीही तो यीशु मसीह को नहीं मानते, इसलिए वो हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि वो तो मानते नहीं हैं। हमारे लिए खतरनाक वो हैं जो यीशु मसीह में हैं। गैर मसीही लोग यीशु मसीह को मानते नहीं, और ये वो लोग हैं जो मसीह में आने का ढोंग करके अपने आप को मसीही तो कहते हैं, गैर मसीही मसीह को मानते नहीं, और ये मसीही कहलाकर मसीह की नहीं मानते। वो मसीह को नहीं मानते, ये मसीह की नहीं मानते। इसलिए इन दोनों में बड़ा फर्क है। वो मसीह को नहीं मानते क्योंकि उनके ऊपर अभी वो रोशनी प्रकट नहीं हुई है जहां उन्होंने उसकी खोज करनी चाहिए नहीं। यहाँ पर लिखा कि वो परमेश्वर की खोज करें, इसलिए उन्होंने उनसे, उनकी शुद्धता से अपने आप को अलग रखा कि वो यहोवा की खोज करें। अब जिन्होंने खोज करनी है ना, उनको इन बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि खतरनाक बात यह है कि एक तो आदमी अंधेरे में है, जिसे हम कहते हैं काला अंधेरा। सो काले अंधेरे के तो दुनिया ने बहुत सारे जो है बंदोबस्त कर लिए, उसके लिए लाइट आ गई है, रोशनी आ गई है। तो काले अंधेरे में हम लोग फिर भी बड़ा साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि हमने लाइट का इंतजाम कर लिया है। लेकिन एक है सफ़ेद अंधेरा, वाइट, चिट्टा अंधेरा, तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए वचन में लिखा है, गौर कर जिसे तू रोशनी समझता है, कहीं वो अंधेरा तो नहीं। गौर कर जिसे तू जिंदगी समझता है, कहीं वो मौत तो नहीं। गौर कर जिसे तू सच समझता है, कहीं वो झूठ तो नहीं। गौर कर जिसे तू जिंदगी समझता है, कहीं वो मौत तो नहीं। सो प्यारो, एक बात याद रखना, गैर मसीही लोगों के लिए तो हमारा ये विश्वास है कि प्रभु की रोशनी उन पर प्रकट होगी और जरूर मसीह को जीवन देंगे, जिन पर भी वो रोशनी प्रकट होगी। लेकिन जिन पर प्रकट हुई है और वो मसीह को मानकर भी मसीह की नहीं मानते, ये लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। तो इनके लिए हमारे पास जो इन दिनों में प्रकाशन आया है वो ये है कि इनका विरोध करोगे तो ये और आपके विरोध में खड़े होकर सच्चाई में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। सो इनके लिए एक और हमारे पास बंदोबस्त है कि इनके विरोध करने की बजाय इनके बीच में रहते हुए इन पर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो, अपनी पवित्रता को सिद्ध करो। आप इनमें रहते हुए दुनिया को इनसे अलग नजर आने चाहिए। जब आप इनके बीच में रहते हुए दुनिया को आप अलग नजर आओगे, तब आप पर एक गवाही बनेगी। आज जो पखंडी हैं वो अपनी गवाही खुद देते हैं, लेकिन जब आप अपनी धार्मिकता को, पवित्रताई को सिद्ध करोगे, तो फिर आपको अपने मुंह से आप अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं, लोग आपके जीवन की गवाही देंगे। सूरज की तरह प्रकाशमान हो तुम, उसकी तरह रोशनी लेकर आओ दूसरों के लिए। तो सीधी सीधी बात है कि जब सूर्य उदय होता है तो वो शोर नहीं मचाता कि देखो मैं उदय हो गया हूं, मैं चानन लेकर आया हूं, मैं रोशनी लेकर आया हूं। उसको कोई भी शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जब उसमें से निकलने वाली किरणें रोशनी को लेकर आती हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने का समय हो गया, और कुछ देर बाद फिर लोग उसको उदय हुए देखते भी हैं। सो उसी तरह आप अपनी धार्मिकता को इनके बीच में रहकर सिद्ध करो। यही है इनके बीच में से निकलना। इनकी धारणाओं में से निकलो, इनके पखंडवाद में से निकलो, इनकी गलत सोच में से निकलो, और वहां पर आप अपनी उस सही सोच को सिद्ध करो। इनके पखंडवाद से निकलकर आप सत्य पर खड़े हो, इसको सिद्ध करो। और जब दुनिया आपके इन कामों को देखेगी तो दुनिया मसीह पर ईमान लेकर आएगी और दुनिया आपको कहेगी कि आप मसीही हो। बेशक एक बात याद रखो, ये बिगड़े हुए मसीही बेशक आपको मसीही माने या ना माने, क्योंकि ये बिगड़े हुए हैं। और वचन के अनुसार जो बिगड़ा हुआ विश्वासी है ना, ये शैतान का बाप है। शैतान भी उतना खतरनाक नहीं जितना बिगड़ा हुआ विश्वासी खतरनाक है। तो इसलिए ध्यान दे, आपको इस टेढ़ी पीढ़ी में बड़े ही सतर्कता के साथ चलना है।
इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इन्हीं में रहते हुए अपने आप को, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपनी सुंदरता को बिखेरता है, जैसे वो कीचड़ में रहते हुए भी अपनी सुंदरता को सिद्ध करता है, वैसे ही आप इनके बीच रहते हुए अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो। जब आप इनके बीच रहते हुए अपनी धार्मिकता को सिद्ध करोगे तो एक बात याद रखो, ये पखंडी मसीही लोग जो हैं, ये बेशक आपकी कदर करें या ना करें, दुनिया जो मसीही लोगों को देखती है, दुनिया जो इनकी तरफ नज़र लगाए रहती है, वो फिर दोनों में फ़र्क जानेंगे। वो जो कहते हैं कि मसीही भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम पखंडी हैं वैसे ही वो हैं, तो फिर हमको अपनी जात मजहब को छोड़कर किसी दूसरे तालीम में जाने का क्या फ़ायदा। वो लोग जो ये दावे करते हैं और उंगली उठाते हैं, उनके लिए आप एक मिसाल बनोगे। जो आकर बिगड़े हुए हैं, इनको तो अब खुदा ही सुधारेगा, इनको हम लोग नहीं सुधार सकते, हमारे बस का काम नहीं इनको सुधारना, इनको तो अब खुदा ही सुधारेगा। लेकिन कम से कम जिनके ऊपर अभी रोशनी नहीं ज़ाहिर हुई, उनको हम अपना मसीही जीवन दिखाएं। जब वो लोग हमारा मसीही जीवन देखेंगे और इन पखंडी मसीहियों से हम लोगों को अलग देखेंगे, जब इनसे, इनकी चाल से हमारी चाल अलग देखेंगे, जब इनके जीवन से हमारा जीवन अलग देखेंगे, वो लोग फिर ईमान लाएंगे मसीह पर कि सभी मसीही एक जैसे नहीं होते, बल्कि सचमुच मसीह पर जो ईमान लाते हैं, जो हुक्म पर खड़े हैं, उनका जीवन इनसे अलग होता है। जैसे अंताकिया की कलीसिया में शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने मसीही जीवन को सिद्ध किया है। उसी तरह हमको इसी संसार में रहते हुए, गैर मसीहों में रहते हुए और मसीहों में रहते हुए, खास करके पखंडी मसीहों में रहते हुए, हमें अलग नज़र आना है। हमें उस चिराग की तरह बनना है जो दीवट पर रखा हो। हमें वो चिराग बनना है जो दीवट पर रखा हो, और जो दीवट पर रखा हुआ चिराग होता है वो आने वालों को रोशनी देता है। हमें वो चिराग नहीं बनना कि जो चिराग तो हो लेकिन उसको कवर किया गया हो। पंजाबी जिदा लिखा हो, टोप नहीं रखना, उन्हें कवर नहीं करना। सो हमें वैसा नहीं बनना है कि कहें हम जलते चिराग हैं लेकिन ऊपर से ढांपे गए हों, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें वो चिराग बनना है जो दीवट पर पड़े हों और आने वालों को रोशनी दे। उसी तरह हमें इस अंधकार की दुनिया में रहते हुए, जिसमें गैर मसीही लोग भी हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, और जिसमें पखंडी मसीही भी हैं, तो इन्हीं पखंडवादियों में हमें जलते चिराग बनना है। जैसे कलाम में लिखा है, तुहाडा लक बन्ने ते दीवे बलदे रहन, लूका दी इंजील दे विच। सो हमें वैसा बनना है। वैसा बनकर हमें अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना है। जब धार्मिकता को सिद्ध करेंगे तो हम अलग नज़र आएंगे। जब अलग नज़र आएंगे तब हम किसी को खींचकर मसीह में लेकर आ सकते हैं। और जब हम अलग नज़र आएंगे तब लोगों के मन जो हैं वो बदलेंगे, और जब बदलेंगे फिर खुदा लोगों को मसीह के पास लाना शुरू करेगा। सो इनमें रहते हुए ही हमको धार्मिकता को सिद्ध करना है। इनको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए, गैर मसीहियों के लिए हम एक मिसाल बनकर आ सकते हैं। सो ये फैसला हमें लेना है। हालेलुया। सो मैं फिर बार बार कहता हूँ, लोग कई बार पूछते हैं, हाँ जी आपको जब सुना जी तो हमको वचन का ज्ञान हुआ, तो अब हम, आप बताओ हम कहाँ जाएं। हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं। सो हम हर एक को यही कहते हैं, आप कहीं मत जाओ, जहाँ पर हो वहीं टिको। आप कहाँ जाओगे? आपको मसीह ने चिराग बनाया है ताकि दूसरों को रोशनी दो। तो जैसे आपने दूसरों को रोशनी देने के लिए जाना है ना, तो जहाँ पर आप हो उसको क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि आप समझ गए हो कि वहाँ पर अंधकार है। तो यदि वहाँ पर अंधकार है तो आपको ये भी पता चल गया है कि वो लोग भी अंधकार में हैं। अब जहाँ आपके फ़र्ज जो गैर मसीहियों को मसीह के पास लाने का बनता है, वहीं आपका ये भी फ़र्ज बनता है कि आप जिस संगति से जुड़े हो, यदि खुदा आपको वहाँ पर लेकर गया है तो उनको भी अंधकार में से निकालने की एक वजह बन सको। क्योंकि दूसरों पर ये लोग जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों की बातों पर ये जल्दी गौर नहीं करेंगे। जब इनके बीच में रहता हुआ आदमी इनके लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगा, ये लोग शर्म खाएं कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ पहुँच गया,
तब लोगों में बदलाव आएगा। जब बदलाव आएगा वही बदलाव जो है वो मसीहत में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यहाँ पर लिखा है कि अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। तो याद रखो, आपको उनकी अशुद्धता से दूर होना है, आपको उनके बुरे विचारों से दूर होना है, आपको उनकी बुरी भावना से दूर होना है, आपको उनकी गलत टीचिंग से दूर होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं से दूर हो जाओ। यदि उन्हीं से दूर हो जाओगे तो फिर आप उनके लिए क्या कर सकोगे? यदि दूर हो जाओगे तो आप उनके लिए नजात का सबब नहीं बन सकोगे। उनके लिए भी आपकी एक जिम्मेवारी है, जैसे गैर मसीहियों को मसीह में लाने की जिम्मेवारी है। जो नहीं मानते हैं उनको भी हमने मसीह के पास लाने का यत्न करना है, और जो मसीह को मानते हैं लेकिन मसीह की नहीं मानते, उनको भी हमने अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते हुए उनको भी मसीह की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। बाकी एक बात तो पक्की है, बचेंगे तो वही जो आज से सिस्टम में हैं, लेकिन हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन आज से सिस्टम में है और कौन नहीं है। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम शुद्धता से अलग हो जाएं और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की जैसे उन्होंने खोज की वैसे ही हम भी करें। तो उसके लिए हमको हमारे पास कोई टारगेट चाहिए। जितनी देर इंसान के पास कोई निशाना ना हो उतनी देर तीर चलाने का भी कोई फायदा नहीं। टारगेट सामने होना चाहिए, निशान सामने होना चाहिए, जहां पर जिस निशान को आपने भेदना है। तो यदि निशाना नहीं है हमारे पास कोई भी, तो फिर हम लोग कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए वचन की कुछ आयतें हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद विचार करेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी रूपरेखा जानबूझकर मैंने बदला है, वचन की रूपरेखा को। हम लोग सीख रहे हैं रैप्चर और सेकंड कमिंग के बीच के अंतर को, और उसी के दौरान हम लोगों ने इस विषय पर आए हैं कि हम रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में सीख तो रहे हैं, लेकिन जहां हमको उस सारी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, वही हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम रैप्चर के बारे में सीख तो रहे हैं, लेकिन अगर आज रात रैप्चर हो जाए तो क्या हम उसमें जा पाएंगे कि नहीं। रैप्चर के बारे में सीखने का फायदा तब है जब हम वैसे ही जीवन जिए, इस तरह पवित्रता को थामे रहें कि आज रात यदि रैप्चर हो तो हम अपने मसीह के साथ मेल कर सकें, हम अपने दुल्हा से मिल सकें। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां भी साथ साथ लें। ऐसा ना हो कि हम इन बातों का ज्ञान तो इकट्ठा कर लें, ज्ञान इकट्ठा कर लें, रात को ललकारा प्रभु यीशु मसीह मारे और परमेश्वर नरसिंगा फूंके और हम यहीं के यहीं रह जाएं, तो फिर उसका ज्ञान हासिल करने का हमको कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान हासिल करने का तब फायदा है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसके साथ साथ उसकी तैयारी कैसे करनी है वो हमको पता होना चाहिए। सो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बारीकी से बारीकी चीज़ें जो हैं उन पर ध्यान दें। आपको शायद पता होगा पास्टर हैरी जी ने एक रूटीन प्रेयर शुरू की है, और उस प्रेयर का खास मकसद इसी बात की तैयारी के लिए ही है। उस प्रार्थना के सर्कल को शुरू करना बीमारों को चंगा करने का मिशन नहीं है, शारीरिक चंगाइयों के लिए नहीं है, संसार को आशीषें और बरकत संसारिक मिले उसके लिए नहीं है। वो उसके लिए है जिसके लिए मसीह यीशु कह कर गए हैं, जागते रहो और दुआ करते रहो, कहीं अजमैश में न पड़ जाओ। सो अब अगर आप ये विषय तो सीख लोगे, क्योंकि अभी इसके 60-70 पार्ट और हैं जो हमको सीखना है। जिस विषय को हमने शुरू किया है आज उसके 35 पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं, और कम से कम 60-65 पार्ट और हैं, यानी कि 100 पार्ट हैं इसके। तो हम मान लीजिए कि 100 पार्ट तो हम लोग सीख गए, 100 पार्ट सीख कर उसका ज्ञान भी हमने हासिल कर लिया। उस ज्ञान को हम लोगों ने दूसरों के साथ शेयर भी करना शुरू कर दिया। लेकिन यदि हमारी उसके लिए तैयारी ना हुई और कल को मसीह यीशु आ जाए, सीखते सीखते उसी के बीच में आ जाए, जब सीख चुके हों तब आ जाए, तो हमने
ये तो सीख लिया कि रैप्चर किस तरीके से होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या वजह होगी और कैसे कैसे लोग जाएंगे, लेकिन हम वैसे तैयार ही नहीं हुए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये फिर उसी तरह होगा कि कोई आदमी तैरना सीखना जानता है, स्विमिंग करना, पानी में दरिया में तैरना सीखना चाहता है और उसने ट्रेनिंग लेने का मन बनाया है और उसको एक किताब मिल गई है। किताब में लिखा है कि जब आपने स्विमिंग शुरू करनी है तो कैसे कैसे करनी है, कैसे आपने थोड़े पानी में जाना है, कैसे आपने अपने बैलेंस को बनाकर अपने पाँव को ऊपर उठाना है, किस तरीके से आपने कौन सी जो आपकी टांग है उसको इस्तेमाल करना है पहले और कौन सी दूसरे करना है, फिर कैसे आपने हाथ मारने हैं। तो मान लीजिए कि आपने ये सारा सिस्टम जो है ना आपने बड़े बारीकी से सीख लिया, लेकिन पूरी आपको पता चल गया है उसके बारे में कि तैरने के संबंध में ये कुछ सावधानियां हैं, आपने सारी सीख ली। किताबी तौर पर आपको पूरा ज्ञान हो गया कि स्विमिंग के बारे में ये सारी थ्योरी है। तो कल को आपको भाखड़ा नंगल की नहर में जाकर फेंक दें तो फिर तैर लोगे ना आप लोग। क्या किताब में जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, चाहे उसको 100 बार पढ़ लो, आप कभी भी पानी में तैर नहीं पाओगे। सो पानी में यदि तैरना सीखना है तो उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरोगे तभी आप तैर पाओगे, वरना तैर नहीं पाओगे। सो मुझे याद है एक बार कोई मलाह था तो किश्ती लेकर जा रहा था, उसमें एक कोई वेल एजुकेटेड आदमी बैठ गया, तो वो उसके साथ सवाल करने लगा, आपको ये पता है, आपको ये पता है। तो जब भी वो बात करता था मलाह बोलता था नहीं जी मुझको नहीं पता। वो बोलता आपकी तो फिर इतने % ज़िंदगी तो आपकी ऐसे ही निकल गई। फिर वो दूसरा सवाल करता, फिर बोलता आपकी इतने % ज़िंदगी तो अब ऐसे ही निकल गई। तो ऐसे पूछते पूछते वो सवाल करता जाता है, आप तुमने ये पढ़ा, तुमने ये सीखा, तुमने ये सीखा। तो अपने तरीके के सवाल किए जा रहा है। तो अंत में बोलता तुम तो 100% ही फेल हो, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो अचानक उसी नदी में बाढ़ आ जाती है। तो जब बाढ़ आ जाती है तो मलाह फिर एक ही सवाल करता है। उसने तो 100 सवाल किए, लेकिन वो एक ही सवाल करता है। बोलता हाँ जी ज्ञानवान आदमी जी, पढ़े लिखे आदमी जी, आपको तैरना आता है? तो बोलता नहीं, इसके लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो बोलता आप रोज़ किश्ती में बैठकर दरिया के पार जाते हो और मोस्टली मेरी ही किश्ती में बैठते हो, आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि यदि कोई ऐसी बाढ़ आ जाए तो किश्ती भी डूबने के किनारे पर पहुंच जाए तो फिर मुझे क्या बोलना? बोलता इसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मलाह ने छलांग लगाते हुए बोला फिर तेरा सारा ज्ञान किसी काम का नहीं, आज तेरे लिए तेरे साथ ही तेरा ये सारा ज्ञान भी चला जाएगा। सो प्यारो, ज्ञान इकट्ठा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज दुनिया में ज़्यादा ज्ञान ही पेश किया जा रहा है और ज्ञान सुनकर लोग वाहवाही भी करते हैं, और ज्ञान सुनाने वाले के सामने जब वाहवाही होती है उसकी भी छाती पूरी चौड़ी हो जाती है। मैं बहुत फन्ने खान हूँ, मुझको बहुत पता है, लोग मेरी बहुत प्रेज करते हैं, जब मैं सुनाता हूँ लोग हिल जाते हैं, लोगों की तरफ से बहुत कमेंट आते हैं, लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, लोग मेरे मुंह पर भी तारीफ़ करते हैं, फ़ोन पर भी तारीफ़ करते हैं, कमेंट पर भी तारीफ़ करते हैं, और इसी बातों को लेकर वो भी फुला रहता है। याद रखो, ना ज़्यादा ज्ञान सुनाने वाला ही उसकी दुल्हन में जाएगा और ना ज़्यादा ज्ञान सीखने वाला ही दुल्हन में जाएगा, बल्कि वो दुल्हन में जाएगा जो जितना सीखा है उस पर चल रहा है कि नहीं। यदि तो उसको फॉलो करके उसको पूरा कर रहा है तो उसे ज्ञान इकट्ठा करने का फ़ायदा है। मैं आपको बताऊं कि क्रोध के ऊपर मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको पता चले कि संसार में सबसे बड़ा क्रोधवान बंदा ही मैं हूं, तो फिर आपके ऊपर उस बात का कोई असर होगा और फिर मुझको आपको सुनाने का कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में ये पिछले दिनों में ही 2 तजर्बे हासिल किए हैं। इसी विषय को लेकर किसी सेवक ने मुझसे बात की थी फ़ोन पर और उसे कुछ ठीक नहीं लगा था, तो उसने अपने विचार पेश किए थे, मैंने भी अपने विचार पेश किए। तो खैर उसके ऊपर अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे के बात करने का अंदाज जो था ना,
बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी लोग फ़ोन करते हैं, दिल करता है कि इस बंदे की कभी शक्ल ही ना दोबारा देखें, क्योंकि उनको पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको जीरो करने के लिए फ़ोन करते हैं। कमेंट भी करेंगे तो आपको जीरो करने के लिए करेंगे। अगर आपके पास मुझसे कोई ज़्यादा गहरी बातें हैं तो आपको उतना ही गहराई में जाकर उतना ही नम्र होना चाहिए, उतने ही हलीम होना चाहिए, उतने ही आप में संयम होना चाहिए। तभी तो आप मुझ में कोई गलती निकाल कर मुझको सिखा पाओगे ना। तो यदि आप मुझसे भी गए गुजरे हो तो मुझको क्या सिखाओगे? सो उसी तरह हमारे लिए भी वही कंडीशन है। जब हमने किसी को सिखाना है तो बड़े ही संयम के साथ सिखाना है, और यदि कोई हमसे भी बात करे तो बड़े संयम के साथ जवाब देना है। कल पास्टर हैरी जी ने मुझको बाद में मैसेंजर व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा, उनको कोई एक बात जो थी वो अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि आपका ये जो बात थी मुझको ठीक नहीं लगी, तो आगे से आप इस तरीके से इस बात को ना करें। मैंने कहा ठीक है जी, बस बात खत्म होगी। अब मैं उस पर यदि सफाई देने लग पड़ता तो मैं अपने आप को सच्चा भी ठहरा सकता था। लेकिन अगर एक बंदे को अगर कोई बात मेरे करने का अंदाज ठीक नहीं लगा, तो एक ने तो वो मेरा भाई है, उसने तो मुझको बता दिया। जो मेरा दुश्मन है वो थोड़ी बताएगा, जो मेरा दुश्मन है वो कभी नहीं बताएगा। वो तो उल्टा कमेंट करके आमीन हालेलुया, चक के रखो पास्टर जी, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो जो मेरा दुश्मन है वो कमी नहीं बताएगा, वो तो मेरा तमाशा देखना चाहता है, इसलिए वो तो चाहेगा कि मैं गलती पर गलती करूं। इसलिए यदि कोई हमको बताता है तो उसका मतलब है कि वो आपके साथ हित करता है, और वहीं पर आपके संयम का जो है प्रोग्राम होता है। आप सिखाने वाले हो, कितना सीखने के लिए तैयार हो, वहीं पर तो परखे जाते हो, वहीं पर तो पता चलता है कितने पानी में हो, वहीं पर पता चलता है। वरना सही ठहराने के लिए तो हर बंदा ही अपने आप को ठीक ठहरा ही जाता है, और खास करके मसीहों में तो ये बहुत बड़ी कमी है कि ये लोग मानने की बजाय ना अपनी गलती पर पर्दा पाने के लिए कभी कभी इस बाइबल को भी गलत साबित करने तक चले जाते हैं कि ताकि किसी तरह मैं ठीक ठहर जाऊं। मुझे याद है एक सेवक के साथ मैं जब भी बात करता था ना, उसने बहुत सी बातें करनी, तो मैं मोस्टली ज़्यादा पौलुस की ही उदाहरण देता था उसको, संत पौल की ही मैं उदाहरण देता था उसको। एक दिन बहुत गुस्से में आकर, जब उसके पास कोई जवाब नहीं रहे तो बहुत गुस्से में आकर मेरे से बात की। बोलता कभी कभी तो मुझको इस पौलुस पर भी बहुत गुस्सा आता है। जिस पौलुस के बारे में मैं उसके साथ बात कर, बोलता है कभी कभी तो मुझको इस पौलुस पर भी बहुत गुस्सा आता है। ये कैसा बंदा था, सारी बाइबल में अपने आप को संत साबित करने पर ही लगा रहा। हर पत्री में कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें लिखता ही था, उसको तो अपना ही नहीं पता चल सका कि मैं खुदा का बुलाया हुआ हूं भी कि नहीं। यानी कि अपनी गलती मानने की बजाय खुदा के उस दास को भी उसने गलत ठहरा दिया, जिसने यीशु मसीह के बाद ये जुर्रत की कि कह सके कि मेरी रीस करो। इंसान के बस का काम नहीं। सो प्यारो, ज्ञान इकट्ठा करने का फायदा तब है यदि हमने ज्ञान के अनुसार जिंदगी को जीना है। तो यदि ज्ञान के अनुसार जिंदगी जीनी ही नहीं है तो फिर हमको ज्ञान इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। पिछले दिनों में एक सिख भाई से मेरी बात हो रही थी, तो उसको कुछ एतराज थे, तो उसने मुझसे बात की, तो जहाँ तक मैं उनके एतराज दूर कर सका मैंने किए। तो आखिरकार शब्दावली में चेंज आना शुरू हो गया। तो करते करते ये कमेंट है, मैं आपको दे आप फेसबुक पर देख लेना। मैं कभी ऐसे कोई बात नहीं करता यदि मेरे पास सबूत ना हो। तो बात करते करते ही उसकी जो लहजा था वो फिर बिगड़ने लगा। फिर कुछ और साथ में उसके जो फेसबुक फ्रेंड थे वो जुड़ गए, तो आखिरकार काम जो था गाली गलोच तक शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार, मैं तो बचपन से एक बात सुनता आ रहा हूँ कि तकरीबन पता नहीं मुझको, क्योंकि मुझको सिखिज्म के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए मैं कोई भी बात ऐसी कहूँ वो मूर्खता होगी। तो मैंने बोला कि मैं तो एक बात सुनता आ रहा हूँ
गुरुद्वारे के स्पीकर से मेरे कानों में एक बात पड़ती थी कि सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची। ते बचपन तो ही मैं मैनू इस शब्द के भेत का पता सी भी इसदा मतलब की है। तो मैं भी तुसी सिक्ख्या दी मेरे नाल गल शुरू की है, तो मैं तुहानूं बड़ा नम्र होकर तुहाडीआं सारियां गल्लां दा जवाब दे रहा हाँ। तो फिर एंड ते आके तुहाडा ये जिहड़ा तरीका मैनूं फिट नहीं बैठा, जां तो फिर ये हुण कहना बंद कर दिओ भी सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची, ते जां फिर मन नीवें ते मत उच्ची नूं सिद्ध करो। जे मत उच्ची का प्रूफ तो यही हुंदा ना कि साडे नाल कोई किसी तरीके का भी वरत जाए, असी पेशेंस रख के उहदे नाल ज्ञान दीयां गल्लां नूं साझियां करिए। तो जे अगला बंदा गाली गलोच ते आवे तो कवे नहीं साडी मत उच्ची है, तो फिर दिल नूं तसल्ली देण दे लई शब्द आपां कह सकदे कि मत उच्ची है, पर जे सिद्ध करना पवे तो फिर मुश्किल है। सो उसे तरह मसीही लोगों ये कहना कि असी यहूदा दे बब्बर शेर की संतान हाँ, असी पवित्र, साडा यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। सो ये जिहड़े रट्टां रुट्टां लाई फिरदे हो ना, इहदा कोई फायदा नहीं आ। वो पवित्र आ, उहनूं सिद्ध तुहानूं अपने जीवन दे विच करना पऊगा। अपने जीवन की पवित्रताई नूं दिखा के तुसी दूसरिਆਂ विच सिद्ध कर सकते हो कि जिहनूं तुसी मंनदे हो वो सेनाओं दा यहोवा पवित्र है। तो जे तुसी उहनूं सिद्ध नहीं कर सकते, फिर तुहानूं ये शब्द कहण दा भी कोई मतलब नहीं गा, उहदी तारीफ करन नाल कोई फायदा नहीं तुहानूं होना। तुहाडी तारीफ दा भुखा भी नहीं है, वो पवित्र है, वो तुहाडे कहण दे नाल पवित्र नहीं, वो ऑलरेडी पवित्र ही है। उन्हें पवित्र सी, पवित्र है, तो पवित्र ही रहना, तुहाडे कहण दे नाल पवित्र बनने वाला नहीं है। सो जे तुसी चाहुंदे हो कि तुसी इस शब्द नूं पूरे गर्व दे नाल कह सको कि जिस परमेश्वर नूं असीं मंनदे हां वो परमेश्वर धर्मी है, जिस परमेश्वर नूं मंनदे आ वो पवित्र है, जिस परमेश्वर नूं मंनदे आ वो न्यायी आ, तो फिर इन्हां तिन्ने चीज़ां दे विच तुहानूं अपने जीवन नूं दिखाउणा पैना आ तां कि ओहदियां तिन्ने क्वालिटियां तुहाडे विचों दी हो के लोकां नूं नज़र आउण। ते जे ते नज़र आउंदियां फिर तो ओके है, ते जे नज़र नहीं आउंदियां फिर कोई फायदा नहीं है। सो पंजाबी दे विच मैं कई बारी आ जाना, इस करके माफ़ करना, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड सी कि हिंदी दे विच करिया जावे, क्योंकि उन्हां नूं काफ़ी शब्द जिहड़े आ पंजाबी दे समझ नहीं आउंदे। सो विच फिर अपनी जिहड़ी भाषा विच आ जाती है, किते किते फिर जिहड़ा ध्यान भटक जाता। सो उहदे लई माफ़ी चाहुंदा है। तो फिर आप उस हिसाब की अपनी देश की भाषा आ जाने हैं, अपनी पंजाबी भाषा नूं छड्ड के। सो सिद्ध करना है हमें, धार्मिकता को, पवित्रता को लोगों में सिद्ध करना है। सो उस दास, पिछले दिनों में बता रहा था कि 2 दासों से मेरी बातचीत हुई, तो एक ने तो मुझको फ़ोन किया, तो मुझे लगा कि कोई है सामने जिसके साथ बात करने का मजा। बेशक वो मेरी 1-2 कमियों के ऊपर ही उंगली रख रहा था, लेकिन उंगली रखने का अंदाज ऐसा था कि नस को दबा रहा था, दुख भी हो रहा था और आराम भी मिल रहा था। ये संयम का टाइम होता है। जैसे जैसे वो उस बात को पेश कर रहा था ना, उसी तरह उस बात के साथ सहमति जताते हुए सेम दूसरी तरफ से मैं भी उसको रिस्पॉन्स दे रहा था। अब यदि मेरी जगह कोई और होता ना तो वो कभी ना मानता, क्योंकि मानना तो मसीहियों के लिए मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये मानने वाले नहीं, ये तो कुछ भी हो जाए, एक बार शब्द मुंह से निकल गया तो फिर ये बोलते अब तो खुदा भी आकर कह देना, तो हम मानने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। मुझे याद है हमारा ही एक भाई सेवा में था, तो अभी वो खुदा के पास है। सो शुरू में जब हम लोगों ने सेवा शुरू की, सभी लोग थे, तो एक बार उसके मुंह से भी ऐसा शब्द निकल गया था कि जिस बात को मैं सिद्ध नहीं ना कर सकता, उसे फिर दुनिया का कोई बंदा सिद्ध नहीं कर सकता। जिस बात को, कहने का मतलब जिस बात को यदि कोई बाइबल की कोई भी आयत, कोई भी वर्ष अगर मैं उसे सिद्ध नहीं कर सकता ना, तो फिर दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उसको सिद्ध कर सके। सो उस वक्त भी बेशक हमारे पास ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि अभी शुरू में थे, तो फिर भी वो बात मुझको जची नहीं, वो बात मुझको हजम नहीं हुई। उसकी
हजम ना होने की वजह ये थी कि उस बात के पीछे एक घमंड था। बेशक मेरे भाई के ही शब्द थे, लेकिन उसके पीछे एक घमंड जो था वो नजर आ रहा था। तो उस वक्त क्योंकि अभी नए नए थे, 4-5 साल ही हुए थे, तो आज जब 27-28 साल का तजर्बा मिला है ना, ज्ञान का तो अब पता चल रहा है कि अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। अब पता चल रहा है कि ये दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है इस वचन के ज्ञान में, हम तो शुरू भी नहीं हुए। तो उस वक्त ज्ञानता के समय में कई बात आज याद करके कभी कभी अफसोस होता है कि उस वक्त तो हम लोगों को पता भी कुछ नहीं था, तब भी इतना प्राउड किया करते थे। तो अब खुदा ने काफ़ी कुछ समझाया भी है, लेकिन अब हम लोग शरेआम कह देते हैं नहीं भाई, अभी हम भी खुद स्टूडेंट ही हैं, अभी हम भी सीख ही रहे हैं। जितना जितना सीख रहे हैं खुदा के फजल से उतना उतना सिखा रहे हैं। सो सिद्ध करना है। सो उस दास ने मेरी दुखती रग पर हाथ भी रखा, लेकिन हाथ ऐसे रखा कि साथ साथ में आराम भी मिल रहा था। सो बात ऐसे करो, यदि किसी को समझाना भी है तो इस तरीके से समझाओ। ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो बंदा अपनी गलती को ना चाहते हुए भी मानने के लिए तैयार हो जाए। मैंने इन दिनों में एक काम छोड़ा, अभी मुझको बहुत वीडियो लोग भेजते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने फैसला लिया कि नहीं, अब नहीं, अब मैं किसी को उस तरीके से जैसे मैं पहले नंगा कर देता था ना पूरी तरह, उस तरीके से नहीं करूंगा। अब मैंने तरीका चेंज किया। नहीं, पहले किसी ना किसी तरह कुछ भी हो जाए उस बंदे के साथ मैं बात जरूर करूंगा, और इस तरीके से करूंगा जैसे एक दास को करनी चाहिए। यदि फिर भी नहीं मानेगा ना, तो कल को वो मुझको ये नहीं कह सकता कि आपने कौन सा मेरे साथ बात की थी। तो अब पहले बात करूंगा, फिर संत पुरुष की तरह कोई लिहाज नहीं करूंगा। जैसे उसने पतरस का भी लिहाज नहीं किया था, पतरस को भी बुरी तरह डांट दिया था उसने। फिर कद नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा है, लेकिन यदि वो बात के साथ सहमति दिखाएगा और संयम को प्रकट करेगा तो उस बात का कोई ना कोई निचोड़ निकलेगा। तो रात को भी मैंने एक खुदा के दास से बात की, तो मैंने ही उनको फ़ोन किया रात 3:30 बजे। पहले मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि आप मुझको कॉल भी कर सकते हो। तो इसी विषय को लेकर बात हो रही थी, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी। सो मैंने उनके साथ बात की कि वो आपने जो भी कुछ कहा है वो हमें हजम नहीं हो रहा, और मैंने ये भी बताया कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और जितना आपको हमने सुना है वो बिल्कुल हमको ठीक लगा, लेकिन इस बात पर हम लोगों को थोड़ा लग रहा है कि जैसे वचन से कुछ बाहर है। तो उसने भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बातचीत की। तो मुझे वो पहली सदी के जो संत लोग थे ना, वो माहौल नज़र आ रहा था बात करते हुए। एक सलीका था बात करने का, बात सुनने का, उसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने का एक सलीका, एक तरीका था। मुझको बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने अंत में ये कहा, मैंने उनको बोला कि मेरे पास इस विषय को लेकर मैंने डाला भी हुआ है प्रोग्राम, वो तो शायद आपके पास उतना टाइम ना हो कि आप 34-35 पार्ट को सुने, लेकिन मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। तो यदि आप चाहो तो मैं आपको वो भेज दूंगा, तो आप उसे स्टडी करें और फिर अपने विचार दें आप। तो उसने ये मान लिया कि ठीक है, आप मुझको भेजो मैं उसके ऊपर फिर से विचार करूंगा, और यदि मुझे लगा कि मेरा स्टैंड जो गलत है, मैं उसी वक्त उस वीडियो को हटा दूंगा। तो मैं रात को भेज नहीं सका, क्योंकि मुझको बाद में याद आया कि मैंने तो सारे जो नोट्स हैं वो पंजाबी में बनाए हुए हैं, लेकिन वो भाई मेरे ख्याल से पंजाबी नहीं जानता। अब मैं दोबारा उनको हिंदी में बनाकर उनको मेरे कहने का मतलब, हम जो कहते हैं ना, वो कहने का कोई फ़ायदा नहीं यदि हम दिखा नहीं पाते। कहने वाली बहुत दुनिया है, अब छोड़ो कहना कूना सुनना सा ना छोड़ो, अब तो दिखाने की बारी आई है। दिखाओ, मसीहत को दिखाओ, मसीही जीवन को दिखाओ, मसीहत को पेश करो। जो बोलते हो वो लोगों में सिद्ध करो। यदि सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर खाली बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही बोलो जिस पर चल सकते हो, जिस पर चल नहीं सकते उसको बोलना भी बंद करो। क्योंकि लोग मसीहत में
आना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर आ चुके पखंडवाद के कारण लोग दूर होते जा रहे हैं। और वचन में लिखा है, साफ करके लिखा है, ठोकर का लगना तो वाजिब है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। सो यदि हम लोगों के लिए जो मसीह में आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, यदि वो वजह हम हैं उनके ना आने की, तो फिर हम पर हाय है। सो इसलिए हम ऐसा पेश करें अपने आप को बनाकर कि लोग हमारे मुंह से सुनकर नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफें करूं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तो हर कोई कर देगा, अपने आप को तो हर कोई धर्मी रास्तबाज ठहरा ही देगा। सो मैं कहूं उसका कोई फायदा नहीं है। लोग मेरे बारे में कहें, जैसे संत पालूस के बारे में वो कहते हैं ना, पौलुस कहता है कि मैं वहां पर गया, मैं पत्रस से मिलना चाहता था तो उससे भी मिला, एक दो भाइयों से और से मिला, लेकिन बाकी रसूलों से मैं नहीं मिल पाया और मेरी मुलाकात उनके साथ नहीं हो पाई। लेकिन पौलुस बोलता है कि एक चर्चा मेरे बारे में होती थी, वो सब जिनके साथ में मिल भी नहीं पाया, बोलता मेरे बारे में एक चर्चा सबके बीच में होती थी, वो जो मसीहत को सताने वाला था अब खुद दुख सहने वाला बन गया, वो जो मसीहों को कत्ल करने वाला था अब उसी मसीह के लिए खुद कत्ल होने वाला बन गया, वो जो मुखालफत करता था मसीह यीशु की, अब वो खुद यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। सो गवाही देना, लोग आपकी गवाही दें, वो गवाही है। बहुत बार मैंने इस बात को बोला है। तो उसके लिए फिर हमको सिद्ध करना होगा, अपनी धार्मिकता पवित्रता को सिद्ध करना होगा। सिद्ध करेंगे तभी बात बनेगी। और याद रखो, आज मसीहत में एक गिरावट है। पंजाबी च कह दी, एक तो असीं कन्ना दे कच्चे हैं, बहुत जल्द किसी के बारे कोई गल सुन के ते विचार करके तो उहदे ते फैसला लै लैने हैं। पहली बहुत वड्डी गलती है साडी। जिन्नी देर तक वो गल क्लीयर ना होवे, किसी बारे जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए सानू मसीहत विच। दूसरा, असीं कदे भी आइडिया ना लाइए, गैस ना करिए किसी के बारे भी, जिन्नी देर तक वो गल पूरी तरह क्लीयर ना हो जाए, क्योंकि असी बहुतियां दे लई एक नजात दा वसीला बनाए गए हैं खुदा वालों। बहुतियां दे लई असी आस ठहराए गए हैं मसीह यसू वालों। इसलिए जो खुदावंद खुदा ने सानू इन्नी इज्जत, इन्ना मान, एडा वड्डा रुतबा दिता है जिहदे लायक नहीं सी असी, ते फिर असी उस गल नूं सिद्ध करिए। सो सिद्ध असी तां ही करांगे, इन्हां अशुद्धतावां तो असी निकल के बाहर आवांगे ते फिर सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो असी सिद्ध कर सकते नहीं हैं। सो सुनाइए घट, दिखाइए ज़्यादा, सिखाइए घट, सीखिए ज़्यादा। पिछे मटीरियल पिया होना चाहिए। मैंने अपने उस्ताद से एक बार पूछा था, मैंने बोला जी पास्टर जी, आप जब हमारे साथ बैठते हो तो पता चलता है कि बहुत आगे की बातें हैं आपके पास, लेकिन आप जब स्टेज पर होते हो तब सुनाते नहीं हो। तो बोलता, जब मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ ना तो मुझको कभी दिल गवाही नहीं देता कि मैं इनको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि इन पर कोई असर होने वाला नहीं है। सो हर एक आदमी का अपना अपना तरीका है। उस वक्त उस्ताद की वो बात मुझको अच्छी लगी थी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि उनका वो कहना भी गलत था। खुदा ने जो हमको दिया, जो हमें रखा, जो हमको बख्शा है, वो दूसरों के संग शेयर करने के लिए ही है। जितना बांटते जाएंगे उतना ही मिलता जाएगा। गिलास पानी से भरा हुआ है तो वो भरा ही रहेगा, उसमें दोबारा डालने की गुंजाइश नहीं है। खाली करोगे फिर भर जाएगा। सो उसी तरह हमको भी चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो खुदा ने और इससे आगे बढ़कर कहा है कि तुम तो चश्मा बन जाओगे और लोगों की प्यास बुझाने वाले होगे और ये चश्मा बहेगा। सो खुदा का शुक्र करो कि खुदा ने आपको अगर ज्ञान दिया है तो उसको बांटो। जितना बांटते जाओगे उतना ही बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं। और वचन एक ऐसी, क्या मैं बताऊं कि ऐसी चीज है कि
इसका प्रकाशन कभी खत्म ही नहीं होता, कभी भी खत्म होता ही नहीं है। सो इसलिए कहता है कि हम वह अपने परमेश्वर की खोज करें, इसलिए हमने वो फैसला किया कि इन सारी अशुद्धताइयों को छोड़ दें। तो आइए एक और वर्ष पढ़ते हैं, हिब्रू इब्रानियों का खत, उसका 12 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 8 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में विचार करते जाएंगे। इब्रानियों का खत 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम लोग देखेंगे, लेकिन एक एक वर्ष पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण के जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। याद रखो, हमारे पास जो ये पहुंचा है ना, ये कैसे कैसे गवाहों के द्वारा पहुंचा है, ये वचन हम तक कैसे पहुंचा है। तो खुदा का दास उस वक्त लिखते हुए इस बात का ध्यान रखता है कि जब के गवाहों को ऐसे बड़े बादल ने हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। सो पाप तो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर शब्द आया है उलझाने वाले पाप। पंजाबी में लिखा है वो पाप जिहड़ा सहज किते फसा लेंदा है, वो पाप जिहड़ा सहज किते फसा लेंदा है। और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सो प्यारो, इसमें कोई हमको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें बड़ा धीरज रखना है। क्योंकि अपनी तरफ ही देखें कि जब हम मसीह के पास आए थे तो कितना टाइम लिया था, उसी प्रकार जब दूसरों के पास इसको लेकर जाते हो तो इतना व्याकुल मत हो कि ये एक ही दिन में मसीह को मान ले। जैसे हमारे पास उस वक्त जब हम मसीह में आए थे हजारों सवाल थे, ऐसे ही दुनिया के पास हजारों सवाल हैं। और पूरे संयम के साथ, पूरे धीरज के साथ उनके सवालों का जवाब दो। वो माने चाहे ना माने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जवाब देना कैसे है। तो जब आप जवाब देने योग्य बनते हैं, वहीं से आपके संयम की दौड़ का पता चलता है, आपके धीरज का पता चलता है। मुझे याद है एक बार एक मेरा ब्राह्मण दोस्त था, तो हम लोग तहसील कम्प्लेक्स में जलंधर में बैठे हुए थे, डीसी ऑफिस में। तो उसका एक और ब्राह्मण दोस्त था, वो वहाँ पर आ गया। तो उस मेरे ब्राह्मण दोस्त ने उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये भाई इकबाल जी हैं, और ये ऐसे ऐसे पहले गैर मसीही थे, अब मसीह में हैं, और ये अभी प्रचार करते हैं। तो वो ब्राह्मण जो दूसरा था उसने मुझसे बात करनी शुरू की, तो बोलता ये बड़े अफसोस की बात है, आप लोगों ने जात बदली, धर्म बदल लिया, ये किया वो किया, जैसे आम दुनिया करती है। तो ये हमारे लिए अभी सवाल कोई ख़ास मायना नहीं रखते, और हम इनकी तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो भी देते नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब गुस्सा भी आता नहीं। तो वो भाई ने मुझसे पूछा, बोलता क्या आपने गलती किया, क्या आपने कितना बेगैरती का काम किया, बड़ा कुछ कहने शुरू किया। तो अंत में बोलता कि यार किसको मानते हो तुम लोग जिसके बाप तक का पता नहीं। तो बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल किए उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनको कहने पर भी हमको कभी कभी झिझक आती है। तो मैं सुना बड़े आराम से। तो जब बोलता गया फिर मैंने अंत में पूछा कि आपकी बात पूरी होगी जी? बोलता है हाँ जी होगी। मैंने बोला मैं अब बोल सकता हूँ? बोलता हाँ जी आप बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल मेरा भी यही मानना था। और जो आप कह रहे हो उसका मुझको कोई गिला भी नहीं है, आपने बहुत मंदी शब्दावली भी कही है, और
मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, लेकिन फिर मैंने जब हिंदू ग्रंथों के ऊपर ध्यान दिया और जो सीरियल चलते थे उन पर ध्यान दिया, जो महाभारत रामायण वगैरह उन दिनों में चलते थे उन पर जब मैंने ध्यान दिया, तो उन्हीं को देखकर मुझ में ये इच्छा जागी कि मुझे मसीह को मानना चाहिए। उन्हीं को देखकर तो बोलता ये क्या बात हुई, इतना कुछ देखने वाला आपका मन मसीह की तरफ कैसे चला गया? तो मैंने बोला इसीलिए जो आपने सवाल किया ना कि इस तरीके से यीशु मसीह पैदा कैसे हो गया, तो मैंने कहा कि मैंने उसमें देखा महाभारत में कि कुंती के जो 6 पुत्र थे ना, वो इससे भी कहीं ज़्यादा अजीब तरीके से थे। इसमें तो फिर भी दम है, उसमें तो दम ही कोई नहीं। वो तो कोई सूरज से पैदा हो रहा है जिसका नाम कर्ण है। वो जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज यानी कि परमेश्वर से मिल रहा है। वो जो भीमसेन है वो हवा से पैदा हो रहा है। तो जब वो सारा कुछ मैंने देखा, एक ऋषि एक फल देता है तो वो राजा को देता है, उसकी 2 पत्नियां हैं, वो दोनों को आधा आधा करके दे देता है और उनके आधा आधा बेटे पैदा होते हैं। फिर उसको जंगल में छोड़ आता है, ध्यांग आते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और एक आदमी बन जाता है जिसका नाम जरासंध रखा जाता है। तो मैंने कहा कि जब मैंने ये सब कुछ देखा ना महाभारत में, तो मेरे अंदर जो सवाल आप कर रहे हो मसीह के लिए, वही सवाल मेरे अंदर भी था। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ देखा, हवा अगर बच्चा पैदा कर सकती है तो परमेश्वर का वचन सब कुछ करने की जरूरत रखता है। अगर सूरज के द्वारा कर्ण पैदा हो सकता है तो वो परमेश्वर जिसके वचन से सब कुछ हो सकता है और जिसको वचन के द्वारा ही सुना गया है, फिर उस वचन से यीशु मसीह भी पैदा हो सकता है। तो जब मैंने उनका पूरा इतिहास बता कर उनको डिटेल में बड़े सब्र के साथ बात की ना, तो बोलता जी जय श्री राम, फिर मिलेंगे। तो मैंने बोला अभी इतनी जल्दी तो जय श्री राम कहने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको जय मसीह की भी कहना होगा। अगर 5-7 मीटिंग कर लोगे ना तो फिर आप जय मसीह की कहना शुरू कर दोगे, क्योंकि जिन बातों पर आप उंगली करते हो वही बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। तो याद रखो, आपको भी ऐसी किसी बात में कोई पकड़े ना, उसके लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान को हासिल करके चलने का फायदा है। तो क्या लिखा है, नंबर 1 बात याद रखो, हर एक रोकने वाली वस्तु, मसीह में चलने के रास्ते में आने वाली हर एक वो वस्तु जो मसीह की राह पर चलने के कारण हमारे रास्ते में रोड़ा बन सकती है, उस हर एक रोकने वाली वस्तु को ठोकर मारते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठोकर खाना नहीं, ठोकर मारकर आगे बढ़ना है। नंबर 2, हर एक उलझाने वाले पाप को, अभी तो पाप का ही नहीं लोगों को पता, तो फिर पाप की किस्में जब बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि जिसको हम बहुत लाइटली लिया था, इसके पीछे का तो बहुत बड़ा एक भेद है। वो भेद जब समझ आता है ना, तब ये सारा सिस्टम बड़ा इजी लगने लगता है। उलझाने वाले पाप इसी तरीके से आते हैं। हम सोचते होते हैं कि शायद मैं बहुत ठीक चल रहा हूं और जो ये काम मैं कर रहा हूं ये बहुत ज़्यादा ठीक कर रहा हूं, लेकिन उसी वक्त मुझको ध्यान रखना चाहिए कहीं कोई उलझाने वाला पाप मुझे मेरी दौड़ से दूर लेकर तो नहीं जा रहा, कहीं कोई ऐसा उलझाने वाला पाप मेरे रास्ते का रोड़ा तो नहीं बन रहा, कहीं ऐसा उलझाने वाला पाप जो मुझे मेरे मकसद से ही दूर ले जाए, कहीं ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो नहीं रहा। क्योंकि उलझाने वाला पाप जब अपना कार्य करता है तो बड़ों बड़ों की बुद्धि को घुमा देता है। उलझाने वाला पाप आपके तजर्बे को नहीं देखता कि आपको मसीह में चलते हुए कितनी देर हो गई है, बल्कि उलझाने वाला पाप का सबसे मेन काम ही यही होता है, वो उन्हीं को पकड़ता है जिनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। उलझाने वाला पाप हमेशा उसी को पकड़ेगा
डूबेगा वही जिसे तैरना आता है, वही लहरों के साथ खेलने की जुर्रत करेगा और उनके भंवर में फंसेगा। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी के पास जाएगा भी नहीं। तो ध्यान दें, हर एक उलझाने वाला पाप ये उन्हीं को पकड़ता है जिनको गर्व होता है कि मैं बहुत, पंजाबी च कह दिए, बड़ा फन्ने खान है मैं। सो जब उलझाता है ना, तो सबसे पहला उसका अटैक जो होता है ना, आपकी बुद्धि पर होता है। आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और बुद्धि को अपने वश में लेकर आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है। आपका मन सोच रहा होता है कि मैं जो फैसला ले रहा हूं वो बिल्कुल ठीक ले रहा हूं, पर फिर भी याद रखो, जिस फैसले को उस दशा में आप ठीक समझ रहे होते हैं, वही फैसला आपकी बर्बादी का कारण बनने जा रहा होता है। सो प्यारो, एक बात याद रखो, पाप की किस्में आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। वैसे मैंने वो डाला हुआ है, मैं आप लोगों को वो लिंक दे दूंगा, तो आप लोग पाप का जो विषय है ना, पाप है क्या, ये कैसे पैदा होता है, और जो पाप के काम हैं और पाप में भेद क्या है, अंतर क्या है, और पाप जब अपना कार्य करता है तो किस तरीके से करता है, और इसकी जड़ जो है वो क्या है, इस पाप की माँ कौन है, इसका बाप कौन है, ये पैदा कैसे होता है, और इसे नष्ट कैसे किया जा सकता है, इसे कैसे पांव तले रौंदा जा सकता है, वो सारा विषय मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग उसे बाद में सुन लेना, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, क्योंकि अभी हमारा विषय फिर भटक जाएगा। सो प्यारो, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सो ये बड़े ही धीरज का काम है, इसमें कोई जल्दबाजी करने की हमको ज़रूरत नहीं है। सो धीरज से ही हमारी मसीहत प्रकट होगी। हम में जितना धीरज होगा, जितना संयम होगा, हमारी दौड़ उतनी ही सफल होगी। सो ये मत देखो कि जो कछुआ है वो बेशक धीमी चाल चलता है, लेकिन चलता रहता है। खरगोश के बारे में हम सुनते थे ना, कछुआ खरगोश की दौड़ में, तो कछुआ धीरे धीरे चलकर भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी खरगोश जो है उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, और आराम करने लगता है। उसके आराम करते करते ही वो जो धीरे से दौड़ने वाला है वो उससे आगे निकल जाता है। सो ध्यान देना, उलझाने वाला पाप उसी को पकड़ेगा जिसके अंदर ये बात आ चुकी होगी कि मैं अब ठीक हूँ। जैसे ही हमारे अंदर ये आएगा कि मैं ठीक हूँ, मेरा फैसला ठीक है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई समझदार नहीं, समझ लो उलझाने वाले पाप के शिकार हो चुके हो। और वचन में लिखा है, बर्बादी से पहले घमंडी रूह आता है, और ये घमंडी रूह उलझाने वाले पाप के द्वारा ही हमारे अंदर आता है। और ये उलझाने वाला पाप हमको अपने वश में ऐसे करता है कि हर फैसला हमारा गलत होता है, लेकिन वही गलत फैसला हमको बिल्कुल ठीक लगने लगता है। इस उलझाने वाले पाप के विषय में मेरी पीएचडी है, क्योंकि मैं इसके शिकंजे में फंस चुका हूं। ये कैसे उलझाता है उस तजर्बे से मैं निकल चुका हूं। ये कैसे आपको मसीह से दूर ले जाता है उस तजर्बे से मैं निकल चुका हूं। ये कब आपको मसीह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही कर देता है, मैं उस तजर्बे से निकल चुका हूं। और खतरनाक इसका काम क्या है, जब आपका संबंध टूट चुका होता है, आपको ये लगता है कि मेरा संबंध और ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन याद रखो, जो मौका मुझको दिया शायद हर एक को मिलता भी नहीं है, और शायद खुदा ने मुझको इन तजर्बों से इसीलिए निकाला कि जो इन चक्करों में फंसे हुए हैं उनके लिए मैं एक मिसाल बन सकूं।
सो इसका मुझको तजर्बा है, इसमें लिया गया हर फैसला बंदे को बहुत ठीक लगता है, परंतु याद रखना ये उलझाने वाला पाप आपकी बर्बादी को लेकर आता है। इसलिए खुदा का दास कहता है, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। और ये दौड़नी कैसे है, उसकी आगे की वर्ष है, सिर्फ आज पढ़ेंगे, उसके बाद कल विचार करेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखते रहो, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हयाए ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। सो इस सारे विषय पर हम लोग कल विचार करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस वक्त तक आपको मैं कुछ आयतें देता हूँ, कल आप पढ़ कर रखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो हमने कल सीखना है उसको समझने में आपको आसानी हो। तो इस विषय को मैंने इसीलिए बीच में लिया है ताकि उसके साथ साथ के हम रैप्चर के बारे में सीखें, खाली ज्ञान ना इकट्ठा करें बल्कि उसके लिए तैयारी करें कि हमको तैयार कैसे होना है। उसके बारे में आपको बताया मैंने कि पास्टर हैरी जी ने भी एक प्रार्थना का टाइम पीरियड बनाया है, तो आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। जितना भी टाइम आप उसमें ज्वाइंट होकर सिर्फ अपनी पवित्रता को संभाले रखने के लिए, प्रभु के आने के दिन के लिए तैयारी के लिए, और कैसे हमें धार्मिकता की कदर करनी है और धार्मिकता को सिद्ध करना है, इन सारे विषयों को लेकर वो प्रार्थना शुरू की गई है। सो उसका आप लोग हिस्सा बन सकते हो। तो उसी के साथ साथ हम लोग और क्या क्या करना है वो सीखेंगे ताकि उसके लिए हमारी तैयारी भी हो सके जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं। सो यीशु की ओर देखते रहें। इसको हमने किन किन हिस्सों में देखना। नंबर 1, अपने विश्वास की दौड़ में हम यीशु को किस प्रकार देखते हैं। जिस यीशु की तरफ हमने देखना है उस यीशु को, विश्वास की दौड़ में हम यीशु को किस प्रकार देखते हैं अपने विश्वास में। नंबर 2, परमेश्वर पर भरोसे में हमारा आदर्श। परमेश्वर पर हम भरोसे में प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। इब्रानियों का खत 2 अध्याय उसकी 13 वर्ष, ये आप लोग कल नोट पढ़ के आना। नंबर 2, उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता। जिसकी तरफ हमने देखना है उसकी इच्छा के प्रति वचनबद्धता को हम लोग देखेंगे। हिब्रू 10 अध्याय उसकी 7 से लेकर 10 वर्ष तक। उसके साथ मरकुस 14 अध्याय उसकी 36 वर्ष। उसके बाद उसका प्रार्थना का जीवन कैसे था, जिस यीशु की तरफ हमने देखना है। जैसे मैंने बोला कि भाई ने प्रार्थना का विषय शुरू किया है, तो आपके लिए वो आत्मिक उन्नति और तरक्की के लिए बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। सो प्रार्थना का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। उसके लिए आप लोग इब्रानियों का खत 5 अध्याय उसकी 7 वर्ष, इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 7 वर्ष, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7, मरकुस चैप्टर 1 वर्स 35, मरकुस की इंजील 1 अध्याय उसकी 35 वर्ष, और यूहन्ना की इंजील का 17 अध्याय पूरा आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद परीक्षा व दुख पर विजय। परीक्षा व दुख पर विजय उसने कैसे पाई है, जिस यीशु की तरफ हमने देखना है। हिब्रू 2 अध्याय उसकी 10 वर्ष, हिब्रू 2 अध्याय उसकी 10 वर्ष, और फिर हिब्रू 4 अध्याय उसकी 15 वर्ष। उसके बाद पिता के प्रति विश्वास योग्यता में सहनशीलता, जिस यीशु मसीह की तरफ हमने देखना है। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, विश्वास के कर्ता और पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। सो उसके लिए पॉइंट जो जिन पर हमने गौर करना है कल। सो अगला पॉइंट है पिता के प्रति विश्वास योग्यता और सहनशीलता में। इब्रानियों उसका 2
और 3 वर्ष को आप लोग पूरी तरह से तैयारी करना, और वह कार्य पूरा करने का आनंद जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसका 2 अध्याय जो है वो पूरा आप लोग पढ़ सकते हो। तुलना करें उसके साथ ही लूका के अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 24 और 36 वर्ष, हमारी शक्ति प्रेम अनुग्रह दया व सहायता का स्रोत कैसे बना वो, उसके लिए आप लोग हिब्रू 4:16, हिब्रू 7:25, हिब्रू 10:22 और प्रकाशित वाक्य 3:21, ये सारी वर्षें आप लोग कल ध्यान से पढ़कर आना, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ताकि मुझको भी बार बार पढ़ानी ना पड़े। मैं फिर आखिरी वर्षें बोलता हूँ, हिब्रू 4:16, हिब्रू 7:25, हिब्रू 10:22, प्रकाशित वाक्य 3:21। सो खुदा आप सबके साथ हो। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए दुआ में बने रहें और इस विषय के लिए दुआ करते रहें। खुदा हमको और खोल कर इस पर बताए और हमें इस लायक बनने की सामर्थ्य दे कि हम जो सीख रहे हैं उसके मुताबिक हमारा जीवन जो है वो हो सके। सो हिब्रू लास्ट वर्षे हैं, हिब्रू 4:16, हिब्रू 7:25, हिब्रू 10:22, प्रकाशित वाक्य रेविलेशन 3:21। खुदा आप सबके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरी दया के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों के लिए खुदावंद, जिन्होंने तेरे वचन को संजीदगी के साथ सुना, एक एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। खुदावंद, तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले या सीखने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनकर दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। खुदावंद, लोगों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का एक कारण हो सके। कृपा करो खुदावंद। तमाम संसार के लिए तेरी आशीष को मांगते हैं। खुदावंद, जो दुख संसार पर आया हुआ खुदावंद, अपने बड़े फजल से उसे हटा और उन लोगों तक भी तेरा वचन पहुंच सके जो अभी तुझसे वाकिफ नहीं, ताकि वो भी तेरी रोशनी में आ सके। खुदावंद, जिन लोगों ने इस त्रासदी में, इस बवा में अपने परिवारजनों को खोया है, उनको तू सदमे को सहने का बल दे। खुदावंद, जो अभी भी बीमारी की हालत में है, उन सभी जिंदगियों के लिए तेरे बड़े रहम को मांग लेते। खुदावंद, तू कृपा कर और उनको चंगा कर और अपनी रोशनी को उन पर उंडेल दे। खुदावंद, आने वाले सारे समय को तेरे मुबारक फजल भरे हाथों में देते हैं। तेरी नेक इच्छा को सभी के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर।